उस संगठन की शुरुआत रोमन साम्राज्य से भी पहले हुई थी। उन्होंने उस युग के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक ज्ञान के चारों ओर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। उन्हें हथियार बना दिया जाता तो वे पूरे एक महाद्वीप को राख में बदल सकते थे। ये समाज लगभग 70 पीढ़ियों से गुजर चुका है। इसका मतलब है कि आज आप मुंबई या दिल्ली की किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे हैं। हो सकता है आप किसी आर्किटेक्ट, बैंकर या वैज्ञानिक के पास से गुजर जाए, बिना ये जाने कि वो इस देश के सबसे गुप्त और कड़ी सुरक्षा वाले संगठन से जुड़ा है। उस संगठन की शुरुआत रोमन साम्राज्य से भी पहले हुई थी। इस संगठन ने औपनिवेशिक शासन, विश्व युद्धों और अनगिनत राजवंशों के उत्थान और पतन को पीछे छोड़ दिया है और लगातार 22 सदियों से अस्तित्व में है। हम अक्सर प्राचीन इतिहास को मिट्टी में दबी घटनाओं की तरह देखते हैं, लेकिन ये कहानी बताती है कि एक प्राचीन व्यवस्था आज भी जीवित है, संगठित है और चुपचाप हमारी आधुनिक दुनिया को बदलते हुए देख रही है। इस रहस्य की शुरुआत 226 ईसा पूर्व में कलिंग के नरसंहार के बाद हुई। सम्राट अशोक ने उस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत अपनी आंखों से देखी थी और उस भयानक रक्तपात ने विजय के प्रति उनका विश्वास तोड़ दिया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से हिंसा की ओर झुकता है और यदि मानवता को असीमित और अनियंत्रित वैज्ञानिक ज्ञान मिल जाए तो वो अपने ही विनाश का कारण बन सकती है। अपनी पूर्ण सत्ता का उपयोग करते हुए उन्होंने मौर्य साम्राज्य के विशाल संसाधनों की मदद से ठीक 9 लोगों का चयन किया। ये उनके सबसे प्रतिभाशाली और सबसे वफादार लोग थे, जिन्हें समाज से अलग करके एक विशेष और गुप्त जिम्मेदारी सौंपी गई। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उस युग के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक ज्ञान के चारों ओर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी और उसका उपयोग करने के बजाय उसे छिपाकर रखने का फैसला किया। उन 9 लोगों में से हर एक को एक अत्यंत विशेष पुस्तक लिखने, उसे लगातार अपडेट करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई। इन पुस्तकों के विषयों में यांत्रिकी, जीव विज्ञान और भौतिकी शामिल थे। यदि इन सूत्रों का सही उपयोग किया जाता तो वे मानव सभ्यता को सदियों आगे ले जा सकते थे, लेकिन यदि उन्हें हथियार बना दिया जाता तो वे पूरे एक महाद्वीप को राख में बदल सकते थे। बची हुई ताड़पत्र पांडुलिपियों में जटिल गणितीय सारणियां और संरचनात्मक चित्र मौजूद हैं, जो ये दिखाते हैं कि प्राचीन विद्वान उच्च स्तर की सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये ज्ञान चोरी होने पर भी किसी काम का न रहे, उन 9 लोगों ने अपनी पुस्तकों को कृत्रिम भाषाओं में लिखा और जानकारी को जटिल गुप्त संकेतों के पीछे छिपा दिया। इन 9 लोगों ने इन अभिलेखों को अत्यधिक सुरक्षित संपत्ति की तरह संभाला और इस खतरनाक ज्ञान को ऐसी दुनिया से अलग रखा जो उसके परिणामों को समझने के लिए तैयार नहीं थी। पहली पुस्तक में कथित रूप से उन्नत हथियारों के निर्माण और उनके उपयोग का विवरण था, जो पश्चिमी दुनिया में विस्फोटक पदार्थों की पहचान होने से बहुत पहले लिखा गया था। दूसरी पुस्तक पूरी तरह मानव शरीर और मनोविज्ञान पर आधारित थी, जिसमें तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली को इस तरह समझाया गया था कि भीड़ को प्रभावित किया जा सके और बड़े पैमाने पर लोगों की सोच को नियंत्रित किया जा सके। एक अन्य पुस्तक तो और भी चौंकाने वाला दावा करती है। उसमें गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर बिना आवाज और बिना घर्षण के उड़ान भरने जैसी अवधारणाओं का वर्णन है। ये ऐसे विचार हैं जो मौर्य काल की तकनीकी क्षमता से बिल्कुल मेल नहीं खाते। वे इतिहास से अधिक किसी दूर भविष्य की कल्पनात्मक इंजीनियरिंग जैसे लगते हैं। यदि ये चित्र वास्तव में आधुनिक भौतिकी की सटीक भविष्यवाणी करते हैं तो उन 9 पुस्तकों के संरक्षकों के पास मानव प्रगति की दिशा को नियंत्रित करने की क्षमता है। ज्ञान का होना एक बात है, लेकिन 2000 वर्षों तक बिना किसी जानकारी के बाहर निकले उसकी रक्षा करना ऐसी व्यवस्था की मांग करता है जो मानवीय भूल की सीमाओं को चुनौती देती है। ये समाज एक सख्त उत्तराधिकार प्रणाली पर काम करता है। जैसे ही कोई सदस्य मरता है या अपना पद छोड़ता है, उसकी जगह लेने के लिए पहले से चुने गए उत्तराधिकारी को तुरंत नियुक्त कर दिया जाता है। यदि हर सदस्य का औसत कार्यकाल 30 वर्ष माना जाए तो ये समाज लगभग 70 पीढ़ियों से गुजर चुका है। इसका मतलब है कि हजारों वर्षों में सैकड़ों लोग इस संगठन का हिस्सा रहे, फिर भी न तो किसी ने इसे छोड़ा और नहीं इसके अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने अपना नेटवर्क तब भी बनाए रखा जब मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, जब अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और जब 2 विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इन पुस्तकों में मौजूद विज्ञान निश्चित रूप से अद्भुत है, लेकिन 2000 वर्षों तक बिना किसी गलती के इस गुप्त परंपरा को बनाए रखना उससे भी अधिक असाधारण उपलब्धि है। गणितीय तर्क एक डरावनी संभावना की ओर इशारा करता है। यदि ये परंपरा कभी टूटी ही नहीं तो इस समय भी 9 संरक्षक जीवित हैं और कहीं न कहीं सक्रिय हैं। तब सवाल उठता है कि उनका उद्देश्य क्या है। क्या वे कुछ तकनीकी खोजों को जानबूझकर दुनिया से छिपा रहे हैं, या फिर वे किसी विशेष वैश्विक संकट का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने उपायों को सामने ला सके। एक व्यापक सांस्कृतिक मिथक और एक अत्यंत प्रभावी गुप्त अभियान के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। यदि सम्राट अशोक की ये व्यवस्था सच में सफल रही तो मानव इतिहास के सबसे खतरनाक रहस्य किसी खंडहर के नीचे दफन नहीं है,
वे उन अनजान लोगों के ब्रीफ केस में रखे हैं जिनके पास से हम हर दिन गुजर जाते हैं।